हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th के विस्टास पार्ट का पहला पार्ट, जिसका नाम है द थर्ड लेवल। इससे पहले के पार्ट में हमने क्या किया था, उसमें थर्ड लेवल की शॉर्ट समरी को समझाया था। चलिए उसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इसमें चलिए देखते हैं। व्हाट वाज द थर्ड लेवल? थर्ड लेवल क्या था? वेयर वाज इट सिचुएटेड? और ये कहाँ स्थित था? द थर्ड लेवल वाज द सबवे। थर्ड लेवल एक सबवे था विच मूव्स फास्टर देन द बस, और जिससे हम जा सकते थे बस से भी अधिक जल्दी। एंड इट वाज आल्सो अ मीडियम ऑफ एस्केपिंग, और ये मीडियम था बच निकलने का, फॉर चार्ली, चार्ली का। इट वाज सिचुएटेड एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, और ये क्या था? ये स्थित था ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हु वाज साइकेट्रिस्ट? साइकेट्रिस्ट कौन था? व्हाट डिड ही टेल अबाउट द थर्ड लेवल? और उसने थर्ड लेवल के बारे में क्या बताया था? दोनों लोगों के अलग अलग ओपिनियन है। चार्ली का अलग ओपिनियन है। द साइकेट्रिस्ट वाज द फ्रेंड ऑफ ऑथर। साइकेट्रिस्ट जो है लेखक का मित्र था। लेखक का नाम क्या है? जैक फिने। ही टोल्ड अबाउट द थर्ड लेवल, और उसने थर्ड लेवल के बारे में बताया दैट द मॉडर्न वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ इनसिक्योरिटी। उसने कहा कि जो मॉडर्न वर्ल्ड है वो क्या है? वो फुल ऑफ इनसिक्योरिटी है, इसमें कोई सुरक्षा नहीं है। फियर डर है, वरी चिंताएं हैं, एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट, और बाकी चीज़ें क्या हैं? एंड ही जस्ट वांटेड टू एस्केप इट, अन्य भी चीज़ें हैं, और उन सब से वो क्या करना चाहता है? बच निकलना चाहता है। वॉट अबाउट हिज ग्रैंडफादर डिड चार्ली टेल टू हिज फ्रेंड? चार्ली ने अपने दादा के बारे में अपने मित्र को क्या बताया? चार्ली टोल्ड अबाउट हिज ग्रैंडफादर। चार्ली ने अपने ग्रैंडफादर के बारे में बताया टू हिज फ्रेंड, अपने मित्र को, दैट कि हिज ग्रैंडफादर डिड नॉट नीड एनी रिफ्यूज़, कि उनके दादा को तो किसी चीज़ की मना करने की ज़रूरत ही नहीं थी। रिफ्यूज़ फ्रॉम रियलिटी, रियलिटी से मना करने की, रियलिटी से भागने की उन्हें तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि सारी चीज़ें उनके लिए क्या थी? आसान थी। थिंग्स वर प्रिटी, चीज़ें बहुत सुंदर थीं। नाइस, अच्छी थीं। पीसफुल, शांतिपूर्ण थीं। इन हिज डेज, उनके दिनों में। एंड हिज ग्रैंडफादर स्टार्टेड हिज स्टाम्प कलेक्शन, और उनके दादा ने स्टाम्प कलेक्शन स्टार्ट किया था। एंड इट वाज नाइस कलेक्शन टू, और आज भी ये कलेक्शन कैसा है? बहुत ही अच्छा है। वो कह रहे हैं उन्हें मॉडर्निटी से भागने की कहाँ ज़रूरत थी, लेकिन फिर भी उन्होंने स्टाम्प कलेक्शन को चुना था। हाउ डिड चार्ली एंटर इन द थर्ड लेवल? चार्ली ने थर्ड लेवल में कैसे प्रवेश किया? आपको हम शॉर्ट समरी में पहले ही बता चुके हैं कि देयर इज़ नो थर्ड लेवल। थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता ही नहीं है। इट इज़ ओनली इमेजिनेशन ऑफ चार्ली। वो सोचता है मॉडर्निटी से भागने का। तो पूछ रहे हैं, लेकिन फिर भी कहानी के अंदर ये क्वेश्चन दिया है, और वो इमेजिन करता है कि कैसे प्रवेश कर गया था। चार्ली टर्न्ड इनटू द ग्रांड सेंट्रल स्टेशन। चार्ली मुड़ा ग्रांड सेंट्रल स्टेशन की ओर, एंड वेंट डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल। फर्स्ट लेवल पर चढ़ा है वो। देन ही वॉकड अनदर फ्लाइट, दूसरी सीढ़ियाँ पकड़ी उन्होंने सेकेंड लेवल पर जाने के लिए। एंड देन डक्ट इनटू एन आर्क डोरवे, और एक आर्क टाइप का जो डोर था उसमें वो झुका, और हेडिंग टू द सबवे, और सबवे की तरफ निकल लिया। दस ही एंटर्ड इनटू द थर्ड लेवल, और इस तरीके से एकदम से वो थर्ड लेवल में पहुंच गया। वाई डिड चार्ली थिंक दैट? चार्ली ने ये क्यों सोचा दैट ग्रांड सेंट्रल वाज ग्रोइंग लाइक अ ट्री, कि ग्रांड सेंट्रल किसकी तरह बढ़ रहा है? ट्री की तरह बढ़ रहा है। पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स, उसमें नए नए कॉरिडोर्स निकल रहे हैं। स्टेयर केसेस निकल रही हैं, लाइक रूट्स, जैसे कि जड़ें फैल रही होती हैं उस तरीके से। चार्ली थॉट दैट, चार्ली ने सोचा कि ग्रांड सेंट्रल वाज ग्रोइंग लाइक अ ट्री, कि ग्रांड सेंट्रल जो है पेड़ के समान बढ़ रहा है। पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स, उसमें नए कॉरिडोर्स निकल रहे हैं। स्टेयर केसेस निकल रही हैं, लाइक रूट्स, किसके समान? जड़ों के समान। बिकॉज इट वाज मेकिंग न्यू वे, क्योंकि इसमें नए रास्ते बन रहे थे। अंडर द सिटी, सिटी के नीचे। एंड फॉर मैनी पीपुल, कई लोगों के लिए, थ्रू द ईयर्स, कई सालों से, ग्रांड सेंट्रल हैज़ बीन एन एग्जिट। ग्रांड सेंट्रल क्या रहा है? एक एग्जिट रहा है, अ वे ऑफ एस्केपिंग, और एक बच निकलने का तरीका है ये। आई थिंक आपको ये 5 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम अगले पार्ट में सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच गाइस।